दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई। कत्ल का इल्जाम उसके ही प्रेमी अभिजीत सिंह पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अभिजीत ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाना एरिया में बने होटल सिटी पॉइंट को लीज पर दिया हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसी होटल में दिव्या का मर्डर किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभिजीत सिंह और दिव्या पाहुजा दोनों के बीच काफी समय से नजदीक रिश्ते थे। दिव्या अभिजीत की अश्लील फोटो को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दिव्या पाहुजा 2016 में उस वक्त चर्चा में आई थी जब उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड संदीप गाडोली का मुंबई में एनकाउंटर हुआ था। गाडोली के परिवार ने एनकाउंटर को फेक बताया था। दिव्या पर भी गुरुग्राम पुलिस के साथ साजिश रच बॉयफ्रेंड संदीप की हत्या का आरोप लगा था। इस केस में दिव्या को 7 साल तक जेल में रहना पड़ा था। पिछले साल जुलाई में दिव्या बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आई थी। सोनीपत में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र परमार के घर छापेमारी की। ईडी ने कार्रवाई अवैध खनन मामले को लेकर की है। कार्रवाई के दौरान ईडी के अधिकारियों ने विधायक के घर कई दस्तावेजों की भी जांच की। इसके साथ ही ईडी की दूसरी टीम ने विधायक के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी छापेमारी की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। वहीं करनाल में ईडी की टीम ने बीजेपी नेता मनोज वधवा के आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी अवैध खनन मामले में की गई है। करनाल में मनोज वधवा के आवास पर ईडी की टीम की छापेमारी देखने को मिली। बता दें कि मनोज वधवा यमुनानगर में खनन का कारोबार करते हैं, जिस संबंध में ईडी की तरफ से उनके आवास पर छापेमारी की गई। पलवल के विधायक दीपक मंगला ने नागरिक अस्पताल में बनाए गए अत्याधुनिक मशीनों से लैस ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन थिएटर के बनने से मरीजों को निश्चित तौर पर काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन थिएटर में पहले काफ़ी कमियां थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। इन कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। घरौंडा में एक टोल के पास खड़े ट्रक से 2 बाइकें जाकर टकराई, जिससे भयानक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह ज्यादा कोहरा और जाम बताया जा रहा है। घरौंडा से करनाल की तरफ जा रहे युवकों की बाइक सड़क पर खराब खड़े ट्रक से जा टकराई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइक ट्रक के अंदर जा घुसी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और ईवीएम को हैक किए जाने के आरोप की सच्चाई को जानने के लिए यमुनानगर में जागरूकता अभियान चलाया गया। चुनाव आयोग की तरफ से चलाए गए जागरूकता अभियान के लिए जिला सचिवालय में एक बूथ स्थापित किया गया, जिसमें बेल्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यूनिट लगाया गया। इस पर कोई भी आकर खुद ईवीएम की पूरी कार्यप्रणाली को जांच सकता है। ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में बताने के लिए यहाँ विशेषज्ञों को भी ड्यूटी पर लगाया गया। रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में कुछ युवकों ने हुड़दंगबाजी करते हुए घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर मैसेज छोड़कर तोड़फोड़ की। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गाड़ियों को तोड़फोड़ के साथ साथ कुछ गाड़ियों में चोरी भी की। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिस से इलाके में अपनी गश्त बढ़ाने की मांग की है। बहरहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
एनजीटी की पाबंदी के बावजूद भी कई महीनों से रायसीना की अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन करके फार्म हाउसों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद सोहना नगर परिषद ने यहां बनाए गए अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की। नगर परिषद के अधिकारी दल बल के साथ अवैध निर्माण स्थल पर पहुंचे, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए गिरा दिया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर पहले भी कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इन सभी नोटिसों का गंभीरता से जवाब नहीं लिया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।